जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है, आज हम शनि देव की विशेष अवस्थाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम सदैव आपको शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तब ये तो बता देते हैं कि ग्रह जब इस भाव में आया तब वो आपके लिए किस तरीके से रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन हम कभी भी आपको उसके पूर्ण प्रभाव नहीं बताते हैं। पूर्ण प्रभाव ना बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि आप हमारे ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो आपको डिमोटिवेट करना नहीं रहता, केवल मोटिवेशन, ताकि आपको और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जा सके। देखिए, शनि जब इस भाव में बैठे हैं तो शनि के यहाँ से स्वतंत्र प्रभाव तो है ही, लेकिन इनका गुरु के साथ संबंध बनेगा, वहाँ से किस तरीके से प्रभाव निकलेंगे। शुक्र के साथ संबंध बनेगा, वहाँ से किस तरीके से प्रभाव निकलेंगे। और केतु सूर्य बुध के साथ जब संबंध बनेगा, वहाँ से किस प्रभाव निकलेंगे। और जब मंगल से इनका योग बनेगा, किस तरीके से प्रभाव निकलेंगे। मोस्टली ये चीज़ें भी साथ में ही आपको इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले शनि के स्वतंत्र प्रभाव आपको भोगने पड़ेंगे, फिर गुरु शनि के प्रभाव भोगने पड़ेंगे, फिर शुक्र और शनि के प्रभाव भोगने पड़ेंगे, फिर केतु। ये सभी प्रभाव जो होते हैं वो एक साथ ही आपके चलते रहते हैं। चीज़ें जो होती हैं एक साथ ही आपको हैंडल करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये नवग्रह जो होते हैं एक दूसरे से विशेष योग बनाकर या फिर नक्षत्र के माध्यम से, मतलब हर प्रकार से आपको प्रभावित करते रहते हैं। साथ ही एक चीज़ और देखी जाती है कि आपकी किस दशा, ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा, ये सारी दशाएं आपकी किन किन ग्रहों की हैं, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब देखिए, अगर किसी ग्रह की आपकी महादशा चली, सपोज़ कीजिए शनि की महादशा चल रही है, तो शनि के 100% रिजल्ट जो बताए जाते हैं वो आपको प्राप्त होंगे। उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को जिनकी महादशा शनि की नहीं चल रही है, उनको केवल ये जो योग है वो केवल 50% प्रभावित करेगा। और दूसरी बात ये कि शनि देखिए कर्माधिकारी दंडाधिकारी क्यों कहे जाते हैं। ये आपका दसम भाव है, जो आपकी आजीविका का भाव है। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके इस दसम भाव से इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, बेशक शनि यहाँ पर बैठे हों ना बैठे हों, शनि की दृष्टि यहाँ पर जा रही हो ना जा रही हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शनि यहाँ से सदैव प्रभाव देते हैं। विशेषकर उन लोगों को जो शनि से रिलेटेड कार्य करते हैं या आजीविका कोई भी हो, शनि के विशेष योग इस भाव से, क्योंकि यह भाव जो होता है आपके 12 भावों को कहते हैं हैंडल करता है। क्योंकि चीज़ें जो होती हैं बड़ी हों या छोटी, ये शनि के प्रभाव से ही आपको प्राप्त होती हैं। इसीलिए शनि को बहुत विशेष योग में रखा गया है, यानी इनको कर्माधिकारी कहा गया है, न्यायमूर्ति कहा गया है। अब शनि का चक्र थोड़ा सा उल्टा भी होने जा रहा है, क्योंकि शनि देखिए, जैसे हम सभी लोगों को मालूम है कि शनि देव जो हैं वो वक्री हैं। वक्री का मतलब उल्टी चाल। अब ये अपना नक्षत्र के नवांश का परिवर्तन भी करने जा रहे हैं, जो भी कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इसकी भी चर्चा करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि शनि क्या आपके किसी भाव से जाते हैं तब विशेष भाव में, तभी वो आपके लिए ढैया या साढ़े साथी होती है। क्या शनि दूसरे भाव में जाकर आपके लिए दुर्योग नहीं निर्मित करते? बिल्कुल करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि शनि जिस भी भाव में जाते हैं, आपके कर्मों के अनुसार वहाँ से दंड विधान, उनका दंड विधान सदैव चलता रहता है। इसीलिए लोग शनि से ज़्यादा डरते हैं, शनि के अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं। कारण देखिए, जब भी हमें किसी से कुछ प्राप्त करना हो, उसकी अनुकंपा प्राप्त करनी हो, तो क्या होता है, हमको उसके अनुसार बनना पड़ता है ताकि वो प्रसन्न हो और बदले में हमें पारितोषिक प्रदान करे। और शनि का पारितोषिक छप्पर फाड़ कर माना जाता है। तो ऐसे ग्रह का विशेष प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, तो चलिए सबसे पहले चर्चा करेंगे इनका जो ये नवांश परिवर्तन होने जा रहा है, उसके बाद अन्य ग्रहों के साथ संबंध का किस तरीके से आपको प्रभाव मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो ये भी जान जाएंगे कि ग्रह अपने प्रभाव किस तरीके से आपको प्रदान करते हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में कभी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनि जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ से शनि के प्रभाव, क्योंकि ये जैसा विदित है कि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्र, अब जबकि इनकी चाल उल्टी है तो ये उल्टी चाल में ही नवांश का परिवर्तन भी करेंगे, जिससे कि ये द्वितीय चरण में जाने वाले हैं। द्वितीय चरण जो कि बुध देव का नवांश है। अब द्वितीय चरण बुध देव का नवांश, उत्तरा भाद्रपद, शनि और आपका भाग्य भाव, जब भी ये चारों भाव में चारों चीज़ें मिल जाएं तो समझ लीजिए व्यक्ति क्या बनता है, किंग मेकर। तो ऐसे समय में आपको उन चीज़ों से रिलेटेड वर्क करना चाहिए या उन चीज़ों में ट्राई करना चाहिए जहां पर बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़े। अब जैसे कि आपने मूवी देखी होगी, मूवी देखते हैं उसमें देखिए जो चीज़ें जो होती हैं सामने हो रही होती हैं वो लोग स्वयं नहीं कर रहे होते, बल्कि पीछे पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ उनको निर्देशित कर रहा है। डायलॉग डिलीवरी उनकी क्या एक्ट करना है, यानी कि देखिए पर्दे के सामने वो पलक भी स्वयं की मर्जी से नहीं झपका सकते, यानी कि वो पूरी चीज़ों को संचालित कर रहा है। तो यानी कि संचालक जी, ये कार्य करने वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ और है, जब भी देखिए शनि या अहिर बुधन्या कौन है, ये उत्तरा भाद्रपद के स्वामी माने जाते हैं। इनकी जब भी अनुकंपा आपको प्राप्त करनी हो तो आपको अपने कार्यों से रिलेटेड छोटे छोटे से परिवर्तन बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब ये परिवर्तन आप करते हैं तब क्या होता है, उसका आपको बड़ा प्रभाव मिलता है। देखिए चीज़ें जो होती हैं वो शनि की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में कैसी है उस पर भी डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि आप, क्योंकि एक होनी शब्द आप बचपन से सुनते चले आए होंगे, जब होनी के अनुसार कार्यों को किया जाता है तो होनी उसमें आपको स्वयं की तरफ से बहुत कुछ दे देती है। अब एक उदाहरण के तौर पर इसे चीज़ों को समझाना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए किसी के आपके द्वादश भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं तो लेकिन यह व्यक्ति जो है दुनियादारी की चीज़ों में ज़्यादा मन रमा रहा है, तो केतु इसको किस तरीके से प्रभाव देंगे। केतु का प्रभाव ये प्राप्त ही नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर यही व्यक्ति संसारिक चीज़ों में थोड़ा कर्म करते हुए और अपनी आध्यात्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तब फिर यह केतु इसको 100 गुना, उसकी किस्मत से 100 गुना ज़्यादा लाभ प्रदान कराएंगे। अब यहाँ पर केतु सूर्य बुध बैठे हुए हैं। व्यक्ति अगर इस समय पर फाइनेंशियल चीज़ों में या फिर टेक्निकल चीज़ों में या शिक्षण एजुकेशन में कार्य कर रहा है तो फिर समझ लीजिए कि यह आपके लिए टेक्नोलॉजी संबंधित चीज़ों में कार्य कर रहा है या फिर ग्रीनरी संबंधित कार्य कर रहा है, भर भर के यह गोचर उसको प्रदान कर देगा। तो चीज़ें जो होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपके योग बनते हैं आप उसके अनुसार कार्य कर रहे होते तो आपके लिए अप्रत्याशित लाभ निकल कर आता है। लेकिन अगर आप उससे संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर रहे बल्कि उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं निकल कर आता, क्योंकि आप गोचर के अनुसार ही नहीं कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट वर्क है तो वो शिक्षण अपनी पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट किस तरीके से अच्छा निकल कर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इस सिद्धांत को समझना अति अनिवार्य होता है। वहीं देखिए जिस भी भाव में शनि जाए वहाँ से संबंधित चीज़ों में कभी भी आप किसी के हक का हनन ना करें या किसी को उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण से ना देखें या फिर किसी के ऊपर कटाक्ष ना करें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं शनि को आपके विरुद्ध कर देती हैं, फलतः आपकी चीज़ों में निगेटिविटी आनी प्रारंभ हो जाती है। और ये निगेटिविटी ना आए यही सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ब्रेकर आएगा ही नहीं तो गाड़ी स्मूथली चलती चली जाएगी, फलतः जिस समय पर उसे पहुँचना होगा उससे जल्दी पहुँच जाएगी। तो छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुत बड़े प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।